बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल तो किसी वजह से हमारी क्लास नहीं हुई थी, तो आज इंशाल्लाह नाउन को कंटिन्यू रख लेंगे और आज हो सकता है हम नाउन को आज कंप्लीट भी कर लें। नाउन बाकी जो चीज़ें हैं ना वो बड़ी सिंपल हैं। सिंपल इसलिए है कि जो चीज़ मैंने लिखवा दी वो काफ़ी है। नरेशन आपके लेंथी भी थे, मुश्किल भी थे, लेकिन इसमें हर एक पॉइंट मैंने बोर्ड पे लिखवा दिया। एक्टिव, पैसिव, कंडीशनल सेंटेंसेस। ये नाउन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि कुछ नाउन सिंगुलर हैं, कुछ नाउन प्लूरल हैं। कुछ नाउन सिंगुलर हैं और कुछ नाउन प्लूरल हैं, और सारे यहाँ पे बोर्ड पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। और मैंने बताया ये आपके सेकेंड ईयर की बुक में जो पहला लेसन है उसके बाद नाउन आपको बड़ा तफसील से वहाँ पे डिस्कस है, तो वहाँ पे भी आपने देखना है। बाकी जो आपके फिर वर्ब रहेगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, वो जब हम बोर्ड पे करते हैं तो सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती है। नाउन में कुछ नाउन ऐसे रह जाते हैं हमसे जो सिंगुलर हैं या फिर प्लूरल हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको सारे बता दें। तो आपने अपनी बुक की जो सेकेंड ईयर की बुक है उसमें जो आपका नाउन डिस्कस है उसको भी आपने देखना है। तो आज मैं 2 MCQs पहले लिख देता हूँ। ईटा के प्रीवियस पेपर में आया था, आई बॉट सम न्यू क्लॉथिंग। ऊपर लिखा था विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट। तो आई बॉट सम न्यू क्लॉथिंग, दूसरा ऑप्शन था क्लॉथिंग्स। तीसरा था आई बॉट सम न्यू पीस ऑफ क्लॉथिंग्स। चौथा था यह आपके प्रीवियस पेपर में आया था। पहला था आई बॉट सम न्यू क्लॉथिंग, दूसरा था आई बॉट सम न्यू क्लॉथिंग्स, पीसेज ऑफ क्लॉथिंग्स, पीस ऑफ क्लॉथिंग्स और पीसेज ऑफ क्लॉथिंग्स। ऊपर लिखा था विच वन इज करेक्ट। तो ये क्लॉथिंग होता है, क्लॉथिंग्स नहीं होता। क्लॉथिंग होता है, कभी क्लॉथिंग्स नहीं होता। इस तरह मैंने बताया मशीनरी, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, रबिश, सीनरी, स्टेशनरी, वाटर, हेयर, फ्यूल, एयरक्राफ्ट। या मैं कुछ लिखता हूँ ऐसे आपको क्लियर नहीं होगा, तो ये अंग्रेज़ी में होता है एयरक्राफ्ट। पहले इसको हल करते हैं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन यही है। इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है? पहला ही है, चूँकि क्लॉथिंग होता है, क्लॉथिंग्स नहीं होते। क्लॉथिंग होता है, क्लॉथिंग्स नहीं है। ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस। अब अगर किसी स्टूडेंट्स को ये पता ना हो कि वो क्लॉथिंग होता है या फिर क्लॉथिंग्स, तो जाहिर बात है फिर कन्फ्यूजन होगा। तो मैंने कहा था कुछ आपने बुक देखना है, चूँकि ये जो सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं ये अगर आप अपनी बुक से रीड करेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी। मैं कुछ लिख देता हूँ। मैंने कहा ये एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट्स नहीं होता। कल मैंने डिस्कस किया था फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होते। सीनरी, मशीनरी, लगेज, बैगेज, डर्ट, जस्टिस, अल्फ़ाबेट, इस तरह आपका शीप, फिश, डियर, स्वाइन। तो ये एक लंबी सी लिस्ट है जो आपकी बुक में ऑलरेडी बहुत हद तक मौजूद भी है। तो ये ईटा में आया था आई बॉट सम न्यू क्लॉथिंग, तो ये क्लॉथिंग होता है, क्लॉथिंग्स नहीं होते। तो आपका पहला ऑप्शन ये ठीक है। ईटा में एक दूसरा MCQ आया था 2 and 2 खाली जगह 4,
2 and 2 4। तो पहला ऑप्शन था मेक, दूसरा ऑप्शन आपका मेक्स, तीसरा ऑप्शन आपका मेड और एक ऑप्शन इज मेकिंग। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है। अगर 4 ऑप्शन आपको दिए जाएं तो अंग्रेज़ी में हम कहते हैं एक्सेप्शंस आर द बेस्ट चॉइसेस, एक्सेप्शंस आर द बेस्ट चॉइसेस। तो आपने 4 ऑप्शन में देखना है, 3 अगर प्लूरल है और 1 सिंगुलर है तो सिंगुलर ऑप्शन ठीक है। अगर 3 सिंगुलर है 1 प्लूरल है तो फिर आपका प्लूरल ऑप्शन ठीक है। अगर 3 प्रेजेंट के हैं और 1 पास्ट का है तो पास्ट वाला ठीक है। अगर 3 पास्ट के हैं और 1 प्रेजेंट का है तो ये प्रेजेंट वाला ठीक है। तो यहाँ पे देखें, जब भी 2 सब्जेक्ट एंड के ज़रिए मिल जाए वर्ब हमेशा प्लूरल लगाओ। अगर कभी 2 सब्जेक्ट एंड के ज़रिए मिल जाए तो हम वर्ब प्लूरल लगाते हैं। तो 2 and 2 ये देखो 2 सब्जेक्ट हैं। जिस तरह हम कहते हैं असलम एंड अकरम गो टू कॉलेज, असलम गोज़ टू कॉलेज। जब 2 सब्जेक्ट एंड के ज़रिए मिल जाए वर्ब हमेशा प्लूरल। पहला मेक प्लूरल है, ये हो सकता है। मेक्स ये तो सिंगुलर है, हालांकि 2 की बात हो रही, तो ये ऑप्शन गलत। तीसरा फिर मेड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। हम कहते हैं शी वेंट टू कॉलेज, दे वेंट टू कॉलेज। चाहे शी था चाहे दे था, हम वही सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट फॉर्म होगा तो मैं कहूँगा शी गोज़ टू कॉलेज, दे गो टू कॉलेज। तो ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो आपका इसमें मेड है तो सेकंड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे कोई परमानेंट बात है, 2 and 2 make 4। जो बात परमानेंट होती है वो हमेशा प्रेजेंट में होता है, वो कभी पास्ट में नहीं होता, तो इसीलिए गलत है। और इस तो सिंगुलर है, आर होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली बात है, ये तो मैंने कहा था, ये तो नाउन में भी हम डिस्कस कर रहे हैं, साथ जब हम प्रोनाउन में जाएंगे ये फिर डिस्कस हो जाएंगे, जब वर्ब में जाएंगे तो ये फिर डिस्कस हो जाएंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंशाल्लाह आपके लिए सिंपल और ईजी होगा। तो अंग्रेज़ी में कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं, जिस तरह मैंने ये लिखा है एयरक्राफ्ट, फर्नीचर एट्सेट्रा जितने भी हैं। अभी हमने एक बात डिस्कस की है, अगर 2 सब्जेक्ट एंड के ज़रिए मिल जाए तो वर्ब प्लूरल लगता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। अगर 2 सब्जेक्ट एंड के ज़रिए मिल जाए तो वो प्लूरल लगता है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। मैं कुछ लिखवा देता हूँ आपको। आपने पढ़ा होगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी खाली जगह द रेस। जिस तरह आपकी ईटा में दिया था 2 and 2 4, तो मेक, मेक्स, मेड, इज मेकिंग। इस तरह आपको दे देंगे स्लो एंड स्टडी, तो पहला ऑप्शन आपको दे देंगे विन, दूसरा आपको दे देंगे विंस, तीसरा आपको दे देंगे वॉन और एक आपको दे देंगे और विनिंग। तो 4 ऑप्शन आपको दे दिए, आपने थोड़ा देखना है। स्लो एंड स्टडीज़ का मतलब होता है जो बंदा मुसलसल काम करता है, साबितकदी से काम करता है तो 2 वर्ड, लेकिन इसका मफहूम होता है एक, यानी ये सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है। तो देखो विन प्लूरल है, क्रॉस, आर प्लूरल है, क्रॉस। अब 2 ऑप्शन रह गए, एक विन्स रह गया और दूसरा ऑप्शन आपका वॉन। चूँकि ये आपका एक ट्रूथ है, एक प्रोवर्ब है, जो बात यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, साइंटिफिक ट्रूथ होता है, प्रोवर्ब होता है, फैक्ट होता है, वो हमेशा प्रेजेंट में होना चाहिए, तो ये पास्ट में नहीं जाएगा, ये भी गलत। आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो 2 सब्जेक्ट अगर एंड के ज़रिए मिल जाए वर्ब प्लूरल लगाओ, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो मैं आपको अभी यहाँ पे लिखवाता हूँ। आपके ईटा में आया था ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। अब ये 2 नाउन तो हैं, लेकिन इसका मतलब होता है रोज़ी। ब्रेड एंड बटर जो है ना, ये 2 वर्ड तो है, लेकिन इसके माने होता है रोज़ी, जिसको हम इंग्लिश में लाइवलीहुड भी कहते हैं। तो ब्रेड एंड बटर इज़ हार्ड दीज डेज, ब्रेड एंड बटर इज़, देखो मैंने आर नहीं लगाया। अगर मैं कहूँगा टाइम एंड टाइड, तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, इसका मतलब है वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। स्लो एंड स्टडीज़ का मतलब होता है इस्तेकामत, साबित कदमी,
या मैं लिखूँगा द राइज एंड फॉल ऑफ अ वेव। तो देखो मैंने इज़ लगाया, द राइज एंड फॉल ऑफ अ वेव इज़। देखो ना, वेव तो एक है, चाहे लेयर ऊपर जाती है चाहे लेयर नीचे आती है, तो वर्ब तो हम सिंगुलर लगाएंगे, वो प्लूरल नहीं लगाएंगे। तो ब्रेड एंड बटर, टाइम एंड टाइड, द राइज एंड फॉल ऑफ अ वेव, स्लो एंड स्टडी, या हम कहते हैं द हॉर्स एंड कैरेज। द हॉर्स एंड कैरेज इज़ रेडी फॉर यू। तो द हॉर्स एंड कैरेज का मतलब है तांगा। तांगा तो एक ही चीज़ है, वो तो सिंगुलर है। तो जब तो यहाँ पर मैंने लिखा है ब्रेड एंड बटर, टाइम एंड टाइड, द राइज एंड फॉल ऑफ अ वेव, और आखिर मैंने लिखा है द हॉर्स एंड कैरेज। पहले हमने पढ़ लिया, ईटा में आया था 2 and 2 खाली जगह 4। अगर एंड के ज़रिए दो नाउन मिल जाएं तो हम वर्ब हमेशा प्लूरल लगाते हैं, लेकिन उसमें मैंने कहा कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर दो नाउन इस तरह मिल जाए कि उनका मफहूम सिंगुलर बनता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाएंगे। पहला मैंने लिखा है स्लो एंड स्टडी, इसका मतलब होता है परसिवेरेंस, यानी वो बंदा जो मुसलसल काम करता रहता है। जिस तरह आपने वो जो कछुआ खरगोश की कहानी थी, तो स्लो एंड स्टडी खाली जगह दरिस, मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, विन, विन्स, वॉन और आर विनिंग। अब ये 2 सब्जेक्ट तो हैं जिस तरह 2 and 2 होता है, जिस तरह असलम एंड अकरम होता है, जिस तरह पाकिस्तान एंड चाइना आर गुड नेबर्स। तो देखो 2 कंट्रीज़ की बात हो रही है, सिंगुलर तो ये नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे नाउन तो 2 हैं, लेकिन उसका मतलब सिंगुलर होता है। तो पहला ऑप्शन आपका विन तो प्लूरल ऐसे होना चाहिए था, क्रॉस। दूसरा आपका हो सकता है, तीसरा जो है ना वॉन, ये सेकंड फॉर्म है। वर्ब के सेकंड फॉर्म में सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन चूंकि ये तो परमानेंट एक्टिविटी है, ये तो कोई ट्रूथ है, ये तो कोई प्रोवर्ब होता है। प्रोवर्ब हमेशा प्रेजेंट में होते हैं, पास्ट में नहीं होते। ये भी चला गया। आर तो प्लूरल है, तो ये भी आपका अच्छा नहीं है। तो स्लो एंड स्टडी सिंगुलर है, ब्रेड एंड बटर इज़, टाइम एंड टाइड वेट्स आएगा, वेट्स, वेट नहीं आएगा। और द राइज एंड फॉल ऑफ अ वेव इज़ ड्यू टू लूनर एक्लिप्स, और द हॉर्स एंड कैरेज इज़। या फिर अगर मैं कहूँगा द पोएट एंड पॉलिटिशियन, द पोएट एंड पॉलिटिशियन हैज़ डाइड। यहाँ पे भी देखो 2 नाउन मैंने यूज़ किए, द पोएट एंड पॉलिटिशियन। अब जहाँ पे देखे पॉलिटिशियन से पहले मैंने दा नहीं लगाया, इसका मतलब है बंदा एक है, वो शायर भी है, वो पॉलिटिशियन भी है। तो अगर कहीं पर 2 आपके नाउन हो, एक से पहले दा हो, दूसरे का साथ ना हो, तो इसका मतलब है वो बंदा एक होगा। जिस तरह इकबाल शायर भी थे, इकबाल एक अच्छे पॉलिटिशियन भी थे। तो यहाँ पर मैं कहूँगा द पोएट एंड पॉलिटिशियन। तो देखो मैंने हैज़ लगाया, हैव नहीं लगाया। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे। पहला स्लो एंड स्टडी, दूसरा ब्रेड एंड बटर, तीसरा टाइम एंड टाइड, चौथा द राइज एंड फॉल, पांचवा द हॉर्स एंड कैरेज, और आखिरी मैंने बताया यहाँ पे देखो द पोएट एंड पॉलिटिशियन। तो मैंने हैज़ लगाया, हैव नहीं लगा सकता। अब अगर मैं पॉलिटिशियन से पहले दा लगाऊंगा तो कभी भी जब दा जाए एक नाउन के लिए कभी 2 आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होते। तो देखो यहाँ पे 2 आर्टिकल है, इधर भी दा है और इधर भी दा है, तो इसका मतलब है वो बंदे 2 हैं। तो अब मैं हैज़ नहीं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, हैव। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो आपको पता होना चाहिए, मैं दोबारा रिपीट भी कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए अंग्रेज़ी में इज़ सिंगुलर होता है, और आपका प्लूरल, वॉज आपका सिंगुलर होता है, वो आपका प्लूरल, हैज़ सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, डज आपका सिंगुलर, डू आपका प्लूरल। ये सीम्स वर्ब के साथ एस है, जिस तरह आपका विन्स है, ये अब सिंगुलर है, और SEEM ये अब आपका क्या हो गया, प्लूरल। तो ये आपको ज़रूर होने चाहिए। इससे MCQs आते हैं हर साल, 1 या 2 MCQs आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस साल आया था अ लार्ज सम ऑफ मनी खाली जगह स्टोलन। तो चूँकि मनी अनकाउंटेबल नाउन है,
तो क्या आएगा, वॉज स्टोलन, वर तो नहीं आएगा। लेकिन इसमें एक हेड भी था, चूंकि हेड आपका डिड जो है ना, इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। शी डिड नॉट गो टू कॉलेज, दे डिड नॉट गो टू कॉलेज, दोनों के लिए सेम हो गया। वो आपकी सेकंड फॉर्म, वेंट जो है ना सेकंड फॉर्म है, और डिड भी तो सेकंड फॉर्म होता है, इसमें भी सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट नहीं है। शी वेंट टू कॉलेज, दे वेंट टू कॉलेज। इस तरह हैड, तो इस मरतबा दिया था अ लार्ज सम ऑफ मनी, खाली जगह स्टोलन। हैड तो था, हैड ठीक हो सकता था, लेकिन चूंकि ये पिकरा पैसे में था। अगर पिकरा पैसे में होता है, जो परफेक्ट का आपका टेंस होता है, उसमें बीन का आना ज़रूरी है। तो चूंकि 4 ऑप्शन में हैड के साथ बीन नहीं था, अदरवाइज़ आपका वो ऑप्शन भी ठीक हो सकता था। मैं कहूँगा द डोर हैड बीन क्लोज्ड, द एग्ज़ाम हैड बीन पास्ड। जब भी परफेक्ट का टेंस होता है और पिकरा पैसे में हो, तो बीन का आना ज़रूरी है, बीन। तो चूंकि अगर बीन का ऑप्शन ना होगा तो फिर तो गलत होगा। तो यहाँ पे देखो, डिड है, वेंट है, हैड है, या जितने भी मॉडल वर्ब हैं, जितने भी आपके मॉडल वर्ब हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और ऑट टू, इनमें सिंगुलर प्लूरल की बात नहीं होती। चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा, तो दोनों के साथ सेम लगता है। अगर आपको पता चल जाए कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ये लगाओ। अगर आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो फिर कौन से लगाएंगे, ये। अब उसमें थोड़े से कन्फ्यूजन होता है, बाज़ नाउन सिंगुलर होते हैं और बाज़ नाउन प्लूरल होते हैं। बाज़ नाउन को थोड़ा सा चेंज करो तो फिर सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, या प्लूरल से सिंगुलर बन जाता है। मैं एक एमसीक्यूज़ लिखता हूँ। माई फेवरेट, ये जीन नहीं होता, ये जीन्स होता है। अगर कोई ड्रेस जो कमर से नीचे पहनी जाती है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ये हमेशा प्लूरल में लिखोगे, कभी सिंगुलर में इस्तेमाल। ये जीन नहीं होता, जीन्स होता है। ये 2018 के मेडिकल के पेपर में आया था। शॉर्ट नहीं होता, शॉर्ट्स, ये जो वॉलीबॉल फुटबॉल के लिए पहने जाते हैं, तो शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट्स हैं। पायजामा नहीं होता, पायजामाज। ट्राउज़र नहीं होता, ये ट्राउज़र्स होता है। पैंट नहीं होता, ये पैंट्स होते हैं। कोई भी ड्रेस जो कमर से नीचे पहनी जाए, अगर उसके 2 पार्ट्स होते हैं, आपने द स्कॉलरशिप जैकेट का लेसन पढ़ा होगा, वहाँ पे मार्ता कहता है माई शॉर्ट्स वर इन द डेस्क। तो यहाँ पे वो शॉर्ट नहीं कहता, वो क्या कहता है, शॉर्ट्स। ये कोई ड्रेस है। तो जब भी कोई ड्रेस जिसके 2 पार्ट्स हों, वो हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल करो। और ये जब 2 पार्ट्स हैं, तो इसके लिए वर्ब भी क्या इस्तेमाल करोगे, इज़। ये देखो, ये इज़, वॉज, हैज़, डज, सीम्स, ये तो चूँकि सिंगुलर हैं, ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, आर इस्तेमाल होगा। तो मैं कहूँगा माई फेवरेट जीन्स आर इन द वॉश। तो देखो मैंने क्या इस्तेमाल किया, आर इस्तेमाल किया। अगर कोई ड्रेस जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, वो हमेशा प्लूरल, इसमें प्लूरल फॉर्म में होता है, और इसके साथ वो भी हमेशा प्लूरल में लगाओगे, चाहे ड्रेस हो, चाहे कोई टूल होता है। तो अब देखो, अगर इनके साथ आपका आ जाए अपीयर ऑफ जीन्स, जीन तो कभी नहीं होता, हमेशा जीन्स होगा। शॉर्ट नहीं होगा, शॉर्ट्स होगा। एस तो उसके साथ लाजमी आएगा। लेकिन अगर इसको मैं इस तरह कहूँगा, माई फेवरेट पेयर ऑफ जीन्स, फिर मैं वर्ब सिंगुलर लगाऊंगा। या मैं कहूँगा अपीयर ऑफ जीन्स वॉज बॉट इन द बाजार। अब आपका सब्जेक्ट जो है ना अपीयर है, अपीयर आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। बात की समझ आई। वैसे अगर ये जो आपके ड्रेसेस होते हैं, ये तो प्लूरल होते हैं, लेकिन अगर किस चीज़ के 2 पार्ट्स होते हैं, ये तो या ड्रेसेस के हो सकते हैं, या फिर कोई टूल्स, जिस तरह आपका होता है सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है। आपका शेयर नहीं होता, ये एक बड़ी कैंची होती है, माली पूल वगैरह के इस्तेमाल करते हैं, तो शेयर नहीं होता, शेयर्स होता है। टोंग नहीं होता, टोंग्स, वो टोंग होता है जिसके वो
औरतें जो है ना वो पराठा उठाने के लिए उसके 2 पार्ट्स होते हैं, या प्लायर्स और नट को खोलने के लिए उसके 2 पार्ट्स होते हैं। ग्लासेस जो हम पहनते हैं उसके 2 पार्ट्स हैं। बाइनोकुलर्स दूरबीन उसके 2 पार्ट्स होते हैं। हेडफोन्स, अगर कोई ड्रेस या कोई टूल्स है, कोई ड्रेस या कोई टूल्स है उसके 2 पार्ट्स हैं, तो उसके लिए हमेशा वर्ब क्या लगता है, प्लूरल। लेकिन अगर इनके साथ आप लगाएंगे अ पेयर ऑफ ग्लासेस, अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ जीन्स, फिर वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, प्लूरल नहीं लगेगा। तो मैं कहूँगा दीज सीजर्स आर, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज। तो अगर कोई ड्रेस है या कोई टूल है उसके 2 पार्ट्स हैं, हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होगा, यानी सीजर नहीं होता, सीजर्स, प्लायर्स, शेयर्स, टोंग्स। हो सकता है ये आपको इतना क्लियर ना हो, आपने अपनी बुक को भी कंसल्ट करना है। बाकी मैंने कहा था घर में अगर आप इंग्लिश की क्लास को आप तवज्जो से सुनो और घर में इंग्लिश को 15 से 20 मिनट दो तो ये काफ़ी है। लेकिन नाउन को थोड़ा सा घर में आपने बुक को भी स्टडी करना है, चूँकि नाउन में यहाँ पर मैंने 5 नाउन बताइए, 6 उधर हो सकता है, उधर वो 7 होंगे, 8 होंगे, तो जो 2 मैंने स्किप कर दिए अगर वहाँ से एक्सक्यूज़ आ जाए तो आप क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे। तो आपने उधर भी थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो मैं इधर मैंने कहा माई फेवरेट जीन्स आर इन द वॉश, लेकिन अगर मैं कहूँगा अ पेयर ऑफ जीन्स, तो देखो इसके साथ क्या लगा दिया, अ पेयर ऑफ, तो ये क्या हो गया, प्लूरल है। तो अभी ये सिंगुलर होगा तो क्या आएगा, वॉज आएगा, वर इस्तेमाल नहीं करोगे। माई स्पेक्टेकल्स आर ओल्ड, माई स्पेक्टेकल्स लिख लेता हूँ। अगर कोई ड्रेस है या कोई टूल्स है, ड्रेस या टूल्स, और उसके 2 पार्ट्स हैं, तो वर्ब इसके साथ प्लूरल लगाओ, यानी ये लगेंगे, ये नहीं लगेंगे। लेकिन अगर इसी ड्रेस या टूल्स जिसके 2 पार्ट्स हैं और उनके साथ आपका अपीयर ऑफ भी लग जाए, तो इसका मतलब है ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया, फिर आपका जो है ना ये लग सकते हैं, वो नहीं लग सकते। बड़ी सिंपल मिसाल दी है, अपीयर ऑफ ट्राउजर्स इज, अपीयर ऑफ सीजर्स इज, अपीयर ऑफ ग्लासेस इज, माई ग्लासेस आर, दीज सीजर्स आर। अंग्रेज़ी में कुछ नाउन है जो प्लूरल इन फॉर्म है, में सिंगुलर इन मीनिंग है। बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। सम नाउन्स अंग्रेज़ी में कुछ नाउन हैं जो प्लूरल इन फॉर्म है, यानी जिस तरह पॉलिटिक्स एस आ रहा है, मैथमेटिक्स एस आ रहा है, फिज़िक्स एस आ रहा है, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स। कुछ नाउन हैं जो कि प्लूरल इन फॉर्म है, लेकिन उनका वो प्लूरल तो होते नहीं हैं। यहाँ पे जो ऐसा है उसका लाजमी इस है ना कि वो प्लूरल है। तो ये जो होते हैं ये किसी सब्जेक्ट का नाम हो सकता है, ये किसी स्पोर्ट्स का नाम हो सकता है, ये किसी डिजीज़ का नाम हो सकता है, ये किसी कंट्री का नाम हो सकता है, या कुछ अदर नेम भी हो सकते हैं, अदर वगैरह। अंग्रेज़ी में कुछ नाउन हैं जो प्लूरल इन फॉर्म है, सिंगुलर इन मीनिंग है। सब्जेक्ट्स का मतलब है जिस तरह हम कहते हैं मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स इज़ होता है, आर तो नहीं होता। मैथमेटिक्स सीम्स डिफ़िकल्ट, तो सीम्स होता है,
सीम तो नहीं होता, ये ईटा में भी आया था। तो ये आपका सब्जेक्ट हो सकता है, जिस तरह आपका क्या है, फिजिक्स, जिस तरह आपका मैथमेटिक्स, जिस तरह आपका पॉलिटिक्स एट्सेट्रा, और भी आपके बुक में हैं। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स होता है, एथिक्स इज, क्लासिक्स इज, ये देखो सब्जेक्ट के नाम है। तो ये प्लूरल इन फॉर्म है, सिंगुलर इन मीनिंग है। और इनका 4 ऑप्शन में जवाब ढूंढना बड़ा सिंपल हो गया। क्यों? 3 होंगे जमा, 1 होगा सिंगुलर, तो जो सिंगुलर ठीक है। 3 होंगे सिंगुलर, 1 होगा प्लूरल, तो ठीक है। ये आपका ईटा में आता क्लॉथिंग, एक आपकी ईटा में आता स्पीशीज़, आपके ईटा में आता मैथमेटिक्स। अब स्पीशीज़ आया था, ईच बॉक्स कंटेन्ड अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़। तो ये अंग्रेज़ी में ये स्पीशीज़ होता है, स्पीशी कोई वर्ड नहीं। अदर से मुराद क्या था? फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपका होता है स्पीशीज़, आपका होता है इनिंग्स, इनिंग नहीं होता, ये इनिंग्स होता है। स्पीशी नहीं होता, ये स्पीशीज़ होता है। तो अगर कोई नाउन, ये प्रॉपर नाउन भी होते हैं, ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये हमेशा प्रॉपर नाउन होते हैं। क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। तो प्रॉपर नाउन तो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। नाउन के मैंने 5 टाइप्स बता रहे थे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, जिस तरह पुलिस, पीपल, आर्मी, असेंबली, पार्टी, ये कॉमन नाउन भी होते हैं। पीपल से कोई भी पीपल हो सकते हैं, तो ये कॉमन है। लेकिन कॉमन से ज़्यादा ये क्या है? आपका कलेक्टिव नाउन है। तो 5 टाइप्स हैं। कॉमन, प्रॉपर वो होता है जो एक होता है। हर सब्जेक्ट को हम फिजिक्स नहीं कह सकते, हर सब्जेक्ट को हम मैथमेटिक्स नहीं कह सकते, हर सब्जेक्ट को हम पॉलिटिक्स नहीं कह सकते। या मैंने कहा एथिक्स, क्लासिक्स, इकोनॉमिक्स। मैं कहूँगा इकोनॉमिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब इकोनॉमिक्स तो आपका सब्जेक्ट का नाम है, अब ये प्लूरल तो नहीं है, इसका मतलब है ये प्लूरल इन फॉर्म है, सिंगुलर इन मीनिंग है। तो आपको देंगे इकोनॉमिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स वर, या इकोनॉमिक्स सीम माई फेवरेट सब्जेक्ट। सीम प्लूरल, और प्लूरल, वो प्लूरल इस ठीक है। इसमें मैंने कहा ये स्पोर्ट्स भी हो सकते हैं। स्पोर्ट्स अगर किसी, जिस तरह हम कहते हैं जिम्नास्टिक्स, जिस तरह हम कहते हैं एथलेटिक्स, एथलेटिक्स इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो किसी भी सब्जेक्ट का नाम हो सकता है। कोई भी स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स तो सिंगुलर होता है, प्लूरल तो नहीं है। किसी बीमारी का नाम हो सकता है। ये एड्स है ना, इसके आखिर में तो ऐसा आता है, एड्स। ये आपने बायो में पढ़ा होगा, मीजल्स। या कोई बीमारी है, मम्प्स, बीमारी का नाम है मम्प्स। रेबीज कोई बीमारी है। तो देखो ये प्लूरल इन फॉर्म है, सिंगुलर इन मीनिंग है। तो मैं कहूँगा मीजल्स इज़ अ चाइल्ड्स डिजीज़, मम्प्स इज़ नॉट अ वेरी फैटल डिजीज़। तो देखो ये प्लूरल इन फॉर्म है, सिंगुलर इन मीनिंग है। तो आपने यही देखना है कौन से नाउन सिंगुलर इन फॉर्म प्लूरल इन मीनिंग, कौन से नाउन प्लूरल इन फॉर्म सिंगुलर इन मीनिंग है। किसी कंट्री का नाम भी हो सकता है। तो ये देखो एड्स, मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स ये कोई बीमारी है, रेबीज़ ये कोई बीमारी है। तो ये तो प्लूरल नहीं है, क्या है? सिंगुलर है। कोई कंट्री का नाम भी हो सकता है। अमेरिका का नाम है द यूनाइटेड स्टेट्स। अब अमेरिका तो एक है, एस तो आ रहा है, इसका मतलब प्लूरल। मैं कहूँगा द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्बिंग वर्ल्ड्स पीस। तो द यूनाइटेड स्टेट्स, या मैं कह सकता हूँ द यूनाइटेड नेशंस
अक़वाम मुत्तहिदा का नाम है द यूनाइटेड नेशंस, SRI, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, SRI, ब्रसल्स, SRI, नेदरलैंड्स, SRI, मालदीव्स। तो अगर किसी मुल्क का नाम है और वो प्लूरल फॉर्म में है तो इसका मतलब प्लूरल तो नहीं है, वो तो एस उसका लाजमी हिस्सा है। जिस तरह हम कहते हैं इदरीस, इदरीस के आखिर में एस तो है, लेकिन इदरीस तो एक बंदे का नाम हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं है। और ये तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन तो कभी प्लूरल होता ही नहीं है, वो तो हमेशा किस में इस्तेमाल होता है, हम कहते हैं पाकिस्तान इज़ माई कंट्री। तो अगर किसी मुल्क का नाम है और वो प्लूरल में, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स है द यूनाइटेड नेशंस है, या फिर मैंने लिखा है फिलीपाइंस, मालदीव्स, नेदरलैंड्स, ब्रसल्स, तो ये तो प्लूरल नहीं है। इनके साथ आप ये इस्तेमाल करेंगे, ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दिस स्पीशीज इज अबाउट टू डाई, या द फर्स्ट इनिंग्स इज अंडर वे, तो ये तो सिंगुलर है, प्लूरल तो यहाँ पे नहीं है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मैंने कहा ये मुश्किल तो है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। क्यों? इसको हम फिर दोबारा प्रोनाउन में फिर पढ़ेंगे, वर्ब में फिर पढ़ेंगे, और कंडीशनल भी हमने थोड़ा पढ़ा था। नरेशन में भी हमने सब्जेक्ट वर्ब के बारे में थोड़ी सी बातें की थी। एक्टिव पैसिव में भी हमने बातें की थी कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। एक आखिरी, अगर आपको एग्ज़ाम में दें 10 माइल्स खाली जगह लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर इन 10 मिनट्स, आपको देंगे 10 माइल्स खाली जगह अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर इन 10 मिनट्स इज़ आर वर या हैव बीन। अब देखने में ये मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। ज़रा देखो, इज सिंगुलर, आर प्लूरल, वर प्लूरल, हैव बीन प्लूरल। अब देखो ये 10 माइल्स है। अगर कोई प्लूरल नाउन किसी चीज़ की लेंथ को ज़ाहिर करे या किसी चीज़ की क्वांटिटी को ज़ाहिर करे, अगर कोई प्लूरल नाउन किसी चीज़ की लेंथ को ज़ाहिर करे या किसी चीज़ की क्वांटिटी को ज़ाहिर करे, तो लेंथ और क्वांटिटी हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। यहाँ से पहाड़पुर तक जो रास्ता है वो 35 किलोमीटर है, तो देखो एक क्वांटिटी, एक आपका लेंथ है। या मैं कहूँगा 10 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल। अगर कोई प्लूरल नाउन किस चीज़ की लेंथ को ज़ाहिर करे या किस चीज़ की क्वांटिटी को ज़ाहिर करे, वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाओ। अगर आपको ये भी पता नहीं है तो देखो आर प्लूरल, वो प्लूरल, हैव बीन, तो आपका ये ऑप्शन ठीक है। मैं कहूँगा 10,000 रुपीज़ वाज स्पेंट ऑन दैट डे, 10,000 रुपीज़। अब देखो ये स्पेसिफिक क्वांटिटी है, तो 10,000 रुपीज़ आर इज स्पेंट हो जाएगा, आर स्पेंट नहीं आएगा, वर स्पेंट नहीं आएगा। तो 10,000 रुपीज़, देखो ये सारे आ सकते हैं, ये नहीं आ सकते। इंशाल्लाह नाउन को थोड़ा सा फिर भी कंटिन्यू रखेंगे। कल हो सकता है इंशाल्लाह हम प्रोनाउन को भी स्टार्ट करेंगे। इसमें मज़ीद कुछ बातें अभी रह गई हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे।